स्टूडेंट्स, इस वीडियो के पहले वाला वीडियो में आप लोगों को कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर के विषय में आप लोगों को पढ़ाए थे। अब इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें वायर, कनेक्टिंग वायर का यूज होता है, रेजिस्टेंस का यूज होता है, आमीटर का यूज होता है, वोल्टमीटर का यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज होता है। तो यह है इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट किया जाता है। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि ए कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ कंसिस्टिंग ऑफ वायर्स एंड अदर रेजिस्टेंसेस एंड ए स्विच बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ ए सेल और बैटरी along which an electric current flows is called a circuit। सर्किट को हम लोग डिफाइन करेंगे और ऐसे सर्किट क्या होता है? एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है जिसमें वायर का यूज होता है, स्विच का यूज होता है, बल्ब का यूज होता है, रेजिस्टेंस का यूज होता है, आमीटर का यूज होता है, वोल्ट मीटर का यूज होता है। जैसा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की आवश्यकता होता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट में। ये एक सर्किट दिया हुआ है आप लोग का यहाँ पर समझने के लिए। देखिए, ये सर्किट में एक बैटरी यूज किया गया है और बैटरी के बाद यहाँ पर एक स्विच लगाया गया है। ये आपका स्विच है। यहाँ पर ये आमीटर है। सर्किट में जब भी कनेक्ट करते हैं आमीटर को तो सीरीज में करते हैं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस आप इसको कहेंगे फिक्स रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका फिक्स रेजिस्टेंस। फिक्स रेजिस्टेंस, ये फिक्स रेजिस्टेंस हो गया। और एक क्रॉस फिक्स रेजिस्टेंस एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं जिसका सिंबल इस तरह से होता है। तो ये सर्किट में क्या क्या कनेक्ट है? तो एक बैटरी है, स्विच है, आमीटर है, वोल्ट मीटर है और कनेक्टिंग वायर है। ऐसी जरूरी के अनुसार क्या होता है कि आमीटर को न भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी बल्ब का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी के अनुसार सर्किट को चेंज भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये सर्किट हुआ। दोस्तों, अब हम लोग कुछ सिंबल्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का यूज किया जाता है। तो उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिंबल्स दिया गया है। क्योंकि डायरेक्ट हम लोग सर्किट में वह कंपोनेंट्स को यूज, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की यूज ना करके उसको क्या होता है सिंबल फॉर्म में हम लोग सर्किट में दिखाते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है जिसका हम लोग सिंबल्स के विषय में स्टडी करेंगे कि कौन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सिंबल कैसे हम लोग देते हैं। जैसे सेल है आपका, ये सेल का हम लोग सिंबल देते हैं इस तरह से। ये सेल का सिंबल है। और ये बैटरी का है। क्योंकि दो या दो से अधिक जब सेल को कनेक्ट करते हैं तो वह बैटरी हो जाता है। तो बैटरी का हम लोग सिंबल इस तरह से देते हैं। कनेक्टिंग वायर, जिस वायर को हम लोग सर्किट में यूज करते हैं उस वायर को हम लोग सिंबल में इस तरह का देते हैं। वायर जहाँ पे ज्वाइंट होता है, जब वायर को कनेक्ट करते हैं, तो वायर को जब कनेक्ट करते हैं तो उस स्थिति में ये वायर ज्वाइंट का सिंबल इस तरह से देते हैं। एक वायर ऐसे ड्रा कर देंगे, यहाँ पर ऐसे दिखाएंगे, ये कनेक्टिंग वायर शो करेगा। इसके बाद होता है कि अगर दो वायर एक दूसरे से क्रॉस कर रहा है विदाउट कनेक्टिंग, बिना जुड़े हुए, एक वायर दूसरे वायर से यदि क्रॉस कर रहा है तो इस तरह से हम लोग सिंबल देते हैं।
ए वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट, इस तरह से सिंबल देंगे। यह सिंबल इस तरह का होगा, इस तरह से इसका सिंबल हम लोग दिखाएंगे। तो ये हो गया वायर क्रॉसिंग विदाउट कांटेक्ट। बिना कांटेक्ट के दो वायर क्या होता है, एक दूसरे से क्रॉस होता है। इसके बाद है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। फिक्स्ड रेजिस्टेंस दिखाएंगे तो सिंबल इस तरह से देंगे। वेरिएबल जब रेजिस्टेंस होगा, जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस इन द सेंस हो गया कि जरूरी के अनुसार उसके क्या होता है, हम लोग वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये वेरिएबल जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग फिक्स रेजिस्टेंस ड्रा करके उसमें क्या होता है, एक एरो साइन दे देते हैं, जिसे ये शो करता है कि यह वेरिएबल रेजिस्टेंस है। इसके बाद क्या है, आमीटर है। तो आमीटर का सिंबल इस तरह से देते हैं, ये लिख करके और इसको सर्किल बना करके दोनों तरफ क्या होता है, लाइन को ड्रा करके एक साइड में पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरे साइड में निगेटिव टर्मिनल शो करते हैं। उसी तरह से क्या होता है, वोल्ट मीटर का भी क्या होता है, हम लोग सिंबल इस तरह से देते हैं, भी को ड्रा करके और इसको सर्किल इंसर्किल्ड करके और एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस साइन शो करते हैं। तो ये जो आमीटर होता है इसमें इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट होता है, क्योंकि आमीटर एक डिवाइस होता है और इस डिवाइस के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट होता है। वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस होता है जिसका सिंबल इस तरह से हम लोग देते हैं और इसके वोल्ट मीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट होता है। इसके बाद गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का सिंबल इस तरह से देते हैं। गैल्वेनोमीटर का सिर्फ काम होता है, ये भी एक डिवाइस होता है, तो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या नहीं उसका पता हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर लगा करके। तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल इस तरह से देंगे। इसके बाद फिर है आपका ओपन स्विच। अगर सर्किट ब्रेक है, अगर सर्किट ब्रेक है, सर्किट में स्विच लगा हुआ है लेकिन सर्किट अगर ब्रेक है, इसका मतलब होता है कि स्विच क्या है, ओपन है। और ओपन स्विच का सिंबल हम लोग इस तरह से देते हैं या सिंबल इस तरह से दे सकते हैं। यदि आपका क्लोज्ड स्विच है, अगर स्विच क्लोज्ड है तो सिंबल इस तरह से देंगे। क्लोज्ड स्विच का मतलब हो गया कि सर्किट कंप्लीट है, तो मतलब हो गया कि स्विच क्लोज्ड है। और स्विच यदि क्लोज्ड है तो इसका सिंबल इस तरह से देंगे या इस तरह से भी हम लोग सिंबल दे सकते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का हम लोग सिंबल इस तरह से दिखाते हैं। तो ये सर्टेन क्या है, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिंबल्स है जो सर्किट बनाते समय ये सब जरूरी के अनुसार यह इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं, जो ये आप लोग को जानना जरूरी है।